जय श्री कृष्णा। जब जीवन और मृत्यु के प्रश्न मन को विचलित करने लगे, जब आत्मा अपने सत्य को पुकारने लगे, तब गीता केवल शास्त्र नहीं, अनुभव बन जाती है। श्री कृष्ण के दिव्य वचनों के साथ मैं राधा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने आध्यात्मिक मंच राधा व्लॉग्स पर। भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु के पार का सत्य। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े अर्जुन के भीतर अब भय नहीं था, लेकिन जिज्ञासा और भी गहरी हो चुकी थी। अब उसके प्रश्न जीवन से आगे बढ़कर मृत्यु तक पहुंच गए थे, क्योंकि मनुष्य कर्म कर सकता है, ज्ञान पा सकता है, ध्यान कर सकता है, लेकिन अंत में एक सत्य से कोई नहीं बच सकता। वो सत्य है मृत्यु। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़े अर्जुन के लिए अब समय जैसे थम सा गया था। सामने खड़ा युद्ध अब केवल बाहरी युद्ध नहीं था, उसके भीतर एक और बड़ा युद्ध चल रहा था, जीवन और मृत्यु को समझने का युद्ध। अर्जुन समझ चुका था कि कर्म कैसे करना है, मन को कैसे साधना है, लेकिन मृत्यु का प्रश्न अभी भी उसके हृदय में कंपन पैदा कर रहा था, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है। मृत्यु वो क्षण है जहां जीवन की पूरी यात्रा एक बिंदु पर सिमट जाती है। अर्जुन ये समझ चुका था कि जीवन कैसे जिया जाए, लेकिन अब वो जानना चाहता था कि मृत्यु के समय क्या होता है। और उससे भी बड़ा प्रश्न ये था कि उस अंतिम क्षण में मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए। अर्जुन जानना चाहता था कि उस अंतिम क्षण में मनुष्य कहाँ जाता है। क्या आत्मा नष्ट हो जाती है या किसी और रूप में यात्रा करती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, उस समय चेतना किस पर टिकती है? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ किसे कहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जाए? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो जीवन की नश्वरता को समझने लगता है। श्री कृष्ण गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि ये अध्याय जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। वे कहते हैं कि ब्रह्म वो अविनाशी परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता, वही अक्षर ब्रह्म है। जब श्री कृष्ण अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं तो वे केवल किसी दार्शनिक तत्व का वर्णन नहीं कर रहे होते, वे उस सत्य की ओर संकेत कर रहे होते हैं जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वही अक्षर है, वही ब्रह्म है। आध्यात्म आत्मा का स्वभाव है, वो चेतना जो शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर से परे है। आध्यात्म का अर्थ यही है कि स्वयं को शरीर से अलग पहचानना, ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, ये भावनाएं नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो इन सब को देख रही है। और कर्म वो शक्ति है जिसके द्वारा प्राणी इस संसार में गति करता है। कर्म केवल क्रिया नहीं है, कर्म वो शक्ति है जो आत्मा को संसार से बांध भी सकती है और मुक्त भी कर सकती है। इच्छा से किया गया कर्म बंधन बनता है और समर्पण से किया गया कर्म मुक्ति का द्वार खोलता है। अधिभूत वो नश्वर संसार है जो निरंतर बदल रहा है। अधिदैव वो दिव्य शक्ति है जो इस सृष्टि को संचालित कर रही है। और अधियज्ञ स्वयं ईश्वर है जो इस शरीर में साक्षी रूप में स्थित है। फिर श्री कृष्ण उस प्रश्न पर आते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि अंत समय का भाव पूरे जीवन का सार होता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये पूरे जीवन के अभ्यास का परिणाम है। मनुष्य जीवन भर जिन विचारों में जीता है, जिन भावनाओं को पोषित करता है, जिन इच्छाओं के पीछे भागता है, वही इच्छाएं अंतिम क्षण में सबसे प्रबल हो जाती हैं। मनुष्य जिस भाव में जीता है उसी भाव में मरता है, और जिस भाव में मरता है वही उसकी आगे की गति तय करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना होगा, क्योंकि मृत्यु जीवन से अलग कोई घटना नहीं है, मृत्यु जीवन की ही पूर्णता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन भर मेरा स्मरण करो, अभ्यास करो,
ताकि अंत समय में मन भटके नहीं। यहाँ श्री कृष्ण अभ्यास की महत्ता बताते हैं। कोई भी भाव अचानक नहीं आता, जो अंत समय में आता है वही जीवन भर संजोया गया होता है। जो व्यक्ति जीवन भर विषयों में डूबा रहा, वो मृत्यु के समय भी विषयों को ही स्मरण करेगा, और जो जीवन भर ईश्वर में मन लगाए रहा, वो उसी में लीन हो जाएगा। ईश्वर को याद करना केवल शब्दों से नहीं होता। ईश्वर को याद करना एक अवस्था है, एक ऐसा भाव जहाँ अहंकार विलीन हो जाता है। यदि जीवन भर मन संसार में उलझा रहा, तो अंतिम क्षण में अचानक ईश्वर का स्मरण कठिन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार अभ्यास पर बल देते हैं। अभ्यास का अर्थ है हर दिन हर क्षण चेतना को ऊंचा उठाने का प्रयास। छोटे छोटे कर्मों में भी ईश्वर को देखना, सांस में, स्पंदन में, मौन में, पीड़ा में। फिर श्री कृष्ण ध्यान योग को मृत्यु से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जो योगी मृत्यु के समय प्राण को भ्रिकुटी के मध्य स्थिर कर मन को परमात्मा में लगाकर ओमकार का उच्चारण करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। ये कोई तकनीक मात्र नहीं है, ये एक अवस्था है जहाँ मन, प्राण और चेतना एक दिशा में प्रवाहित हो जाते हैं। ओमकार केवल ध्वनि नहीं है, वो सृष्टि की मूल कंपन है। जो योगी उस कंपन में स्थित होकर शरीर छोड़ता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण उस परम पुरुष का वर्णन करते हैं जिसे वेदों के ज्ञाता अक्षर कहते हैं, तपस्वी जिसे प्राप्त करते हैं और जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। वो परम धाम न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से, न अग्नि से। वहां पहुंचकर कोई लौटकर नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। ये कोई भौतिक स्थान नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। वहां न समय है, न मृत्यु, न पुनरावृत्ति। फिर श्री कृष्ण समय के रहस्य को खोलते हैं। वे बताते हैं कि दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। दिन, अग्नि, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण ये प्रकाश के मार्ग हैं। रात्रि, धूम्र, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायण ये अंधकार के मार्ग हैं। ये कोई ज्योतिषीय विवरण नहीं है, ये चेतना की अवस्था का वर्णन है। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, अंधकार का अर्थ है अज्ञान। जब हम ज्ञान में जीते हैं, सचेत रहते हैं, सत्य के प्रति ईमानदार होते हैं, तब हम प्रकाश के मार्ग पर होते हैं। और जब हम भय, आसक्ति और अहंकार में जीते हैं, तब हम अंधकार के मार्ग पर होते हैं। मृत्यु केवल उसी मार्ग की पुष्टि करती है जिस पर हम जीवन भर चले होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि सच्चा योगी इन दोनों मार्गों से परे होता है, क्योंकि वो जीवन भर ईश्वर में स्थित रहता है। जो योगी इस रहस्य को जान लेता है, वो वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के फल से भी ऊपर उठ जाता है और वो परम धाम को प्राप्त करता है। अध्याय 8 हमें मृत्यु का भय नहीं देता, ये अध्याय मृत्यु को समझ देता है। ये हमें सिखाता है कि यदि जीवन सही दिशा में हो तो मृत्यु भी भय नहीं, उत्सव बन जाती है, क्योंकि तब मृत्यु अंत नहीं होती बल्कि घर वापसी होती है। अर्जुन का हृदय अब स्थिर है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि जो सत्य जीवन में उसे थामे हुए है, वही मृत्यु में भी उसे थामे रहेगा। अक्षर ब्रह्म योग हमें ये स्मरण कराता है कि हर श्वास अभ्यास है, हर क्षण तैयारी है और हर जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यदि जीवन ईश्वर में स्थित हो जाए तो मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, और यही इस अध्याय का शाश्वत संदेश है। राधे राधे।